और बीमारी में भी आसिफ जरदारी जमीनों के लिए परेशान हैं। साबिक सदर की जमीनों की देखभाल करने वाले दोस्तों से मुलाकात, टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। टिड्डी दल से साबिक सदर भी परेशान हैं। वजीर आला सिंध को इकदामात करने की हिदायत कर दी गई है। मजीद जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे इरशाद संजरानी। इरशाद संजरानी, क्या गुफ्तगू हुई इस मुलाकात और टेलीफोनिक गुफ्तगू में? देखिए, बिल्कुल बीमारी के बिस्तर पर जो है साबिक सदर आसिफ जरदारी अपने टंडोलयार और दीगर जो जमीनी हवाले से परेशान है। इस हवाले से साबिक सदर के आसिफ अली जरदारी करीबी दोस्तों ने मुलाकात भी की है, जिसमें गुलाम कादिर मरी और दीगर शामिल है और मुख्तलिफ टेलीफोनिक गुफ्तगू भी की है। रवां साल जमीन पर जो फसल के हवाले से मालूमात ली और टंडोलयार में आम की अच्छी फसल के हवाले से साबिक सदर को खुशखबरी दे दी गई है। टिड्डी दल से साबिक सदर आसिफ जरदारी परेशान है और वज़ीर सिंध मुराद अली शाह को इकदामात करने की हिदायत की है। टिड्डियों को रोकने के लिए इकदामात ना किए तो गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी फसल को जो नुकसान होगा। जरदारी इस हवाले से परेशान थे, उनको अपनी जमीनों पर टिड्डी दल से जो है स्प्रे करना चाहिए और वज़ीर सिंध को सूबे भर में स्प्रे करने के हवाले से हिदायत जारी की है। आसिफ जरदारी ने और वज़ीर सिंध को भी कुछ तौर पर हिदायत जारी की है और उन्होंने कहा कि वफाक से इस हवाले से टिड्डी दल के मामले पर फौरी तौर पर बातचीत की जाए और इस हवाले से बातचीत के हवाले से फिर हमारी बात हुई है गुलाम कादिर मरी जो कि साबिक सदर आसिफ जरदारी करीबी दोस्त। उन्होंने कहा कि साबिक सदर आसिफ जरदारी ने समर्थन से बात की और टंडोलयार में जो आमों की फसल के हवाले से वो बहुत खुश थे। उन्होंने कहा कि जैसे फसल निकले तो हम इस हवाले से आमों का मजा भी लेंगे और आसिफ जरदारी ने बाकायदा अपनी जमीनों के हवाले से बीमारी के विषय पर उन्होंने अपनी अपडेट की है जमीनों के हवाले से। ठीक है इरशाद संजरानी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और बीमारी में भी आसिफ जरदारी जमीनों के लिए परेशान हैं। साबिक सदर की जमीनों की देखभाल करने वाले दोस्तों से मुलाकात, टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। टिड्डी दल से साबिक सदर भी परेशान हैं। वजीर आला सिंध को इकदामात करने की हिदायत कर दी गई है। मजीद जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे इरशाद संजरानी। इरशाद संजरानी, क्या गुफ्तगू हुई इस मुलाकात और टेलीफोनिक गुफ्तगू में? देखिए, बिल्कुल बीमारी के बिस्तर पर जो है साबिक सदर आसिफ जरदारी अपने टंडोलयार और दीगर जो जमीनी हवाले से परेशान है। इस हवाले से साबिक सदर के आसिफ अली जरदारी करीबी दोस्तों ने मुलाकात भी की है, जिसमें गुलाम कादिर मरी और दीगर शामिल है और मुख्तलिफ टेलीफोनिक गुफ्तगू भी की है। रवां साल जमीन पर जो फसल के हवाले से मालूमात ली और टंडोलयार में आम की अच्छी फसल के हवाले से साबिक सदर को खुशखबरी दे दी गई है। टिड्डी दल से साबिक सदर आसिफ जरदारी परेशान है और वज़ीर सिंध मुराद अली शाह को इकदामात करने की हिदायत की है। टिड्डियों को रोकने के लिए इकदामात ना किए तो गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी फसल को जो नुकसान होगा। जरदारी इस हवाले से परेशान थे, उनको अपनी जमीनों पर टिड्डी दल से जो है स्प्रे करना चाहिए और वज़ीर सिंध को सूबे भर में स्प्रे करने के हवाले से हिदायत जारी की है। आसिफ जरदारी ने और वज़ीर सिंध को भी कुछ तौर पर हिदायत जारी की है और उन्होंने कहा कि वफाक से इस हवाले से टिड्डी दल के मामले पर फौरी तौर पर बातचीत की जाए और इस हवाले से बातचीत के हवाले से फिर हमारी बात हुई है गुलाम कादिर मरी जो कि साबिक सदर आसिफ जरदारी करीबी दोस्त। उन्होंने कहा कि साबिक सदर आसिफ जरदारी ने समर्थन से बात की और टंडोलयार में जो आमों की फसल के हवाले से वो बहुत खुश थे। उन्होंने कहा कि जैसे फसल निकले तो हम इस हवाले से आमों का मजा भी लेंगे और आसिफ जरदारी ने बाकायदा अपनी जमीनों के हवाले से बीमारी के विषय पर उन्होंने अपनी अपडेट की है जमीनों के हवाले से। ठीक है इरशाद संजरानी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। क्या आप कोरोना के खौफ से हैं डिप्रेशन का शिकार? अब ना हो परेशान। बोल महफूज पाकिस्तान के तहत डॉक्टर ऑनलाइन का आगाज हो चुका है। माहिरीन सेहत से पूछें कोरोना से मुतालिक अपने सवालात। राब्ते के लिए फोन उठाएं और डायल करें 021 350 91425 021 3509 1433। लाइव कॉल्स होंगी दोपहर 2 से 3 के दरमियान। आप अपने सवालात व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं 0337 0310 377 और रह जाने वाले सवालात के जवाबात 24 घंटे ब्रेक में नशर किए जाएंगे। इस पैगाम को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करें और अपने प्यारों को टैग करें और इस नंबर पर व्हाट्सएप करें ताकि हम ये पैगाम आपको और आपके प्यारों को भेजें। क्या पता किसकी मदद हो जाए। तो जुड़े रहिए बोल के साथ, क्योंकि बोल का पैगाम महफूज पाकिस्तान।